लगता है 5 लाख से ऊपर कैश होगा उसके खाते में। कैश? हाँ। और गहना कितना का लगा? गहना तो हमको लगता है 10 लाख से ऊपर उसके पास होगा। हाँ। देखिए कि एक महिला जो अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ गाँव का ही वो लड़का है। 3 लाख का गहना उसके शादी में गया था और उसके बाद वो बहुत गहना खरीदी है। जब पैसा भेजता था कुछ न कुछ खरीदती थी। अकेले थी, कमा के आता था, पूरा जो पैसा आता था उसके खाते में जो मर्जी था वो उसमें टेंट का सटा जो हुआ था उसमें उस लड़का का नंबर था। वही मतलब मेरा भाई जो है लेके आया था बात करने के लिए, उस नंबर से बात करता था। वो जब चला गया तो उसका यूज करने और पैसा मतलब मेरे भाई भेजते थे तो वो बोलते हैं ये बड़े पिताजी का घर बनवाया हुआ है तो हम अपना घर अलग बनवाएंगे और बनवाएंगे, उसीलिए पैसा वो जुटा रही थी। और इस समय मतलब भागने के 10 दिन पहले से वो पता नहीं क्या मतलब इस घर में बोलते हैं हम लोग इसको प्लास्टर करवाए तो नहीं करवाते हैं, और उसके बाद से मतलब 10 दिन पहले ये घर मतलब प्लास्टर करवाने शुरू किए और पैसा लेकर फरार हो गए हैं। मैं घर पे आया था तो हमारे को मालूम चला तो उस लड़के को जाकर मैं मारा भी था। अच्छा, आप लोगों को मारा था, विरोध भी किया था कि भाई? हाँ, वो बोला कि भाई हम छोड़ दिए हैं। फिर मैं बाहर चला गया, फिर दोबारा मैं आया था तो मैं पूछा, उसमें देखा अपने नजर से तो गोपालगंज के पंचदेवरी में है और यहाँ से इस घर के जो बहू है वो अपने प्रेमी के साथ अपने प्रेमी के लेकर के अपने 2 बच्चों को लेकर के फरार हो गई हैं। आपको बताया चला कि इनके जो पति है वो कई वर्षों से विदेश में रहते हैं और जितने भी कमाई है वो अपने पत्नी के पास भेजते थे, लेकिन आज जो है उनके पत्नी अपने पति को छोड़ करके फरार हो गई। आइए उनसे उनके परिवार वालों से हम लोग बात करते हैं कि आखिर में क्या मामला था, कैसे गांव के दूसरे लड़के से उस महिला को प्यार हो जाता है कि बहू थी जो भागी है। कब भागी है? 10 तारीख को इसी महीने में। कैसे उस जो लड़का लेकर फरार हुआ है कैसे इस महिला के उससे कांटेक्ट हुआ था, आपको पता है? जैसे हमारे भाई साहब जो जब एक्सपायर किए थे वो लड़का विदेश में था, नहीं आ गया था, गांव पे आ गया था, उसी समय एक्सपायर किए थे। उन्हीं के ब्रह्मभोज में उसका टेंट आया हुआ था जो लेके भागा उसका। टेंट आया हुआ था। इसी के नंबर से वो लड़का फोन करता था उसके पास कि ये सामान चाहिए वो सामान चाहिए। विदेश का नंबर यहाँ काम करता नहीं है। यानी कि अपने पत्नी के मोबाइल से टेंट वाले के पास पत्नी के मोबाइल के से बात करता था, बात किया और उसके बाद फिर जब ब्रह्मभोज बीत गया दूसरा सिम निकाल लिया, मान लीजिए उस नंबर से बात जो भी काम करता था उस ब्रह्मभोज के बीच में वो उसी नंबर से बात करता था। वही नंबर उसको मिल गया, उसी नंबर से वो मान लीजिए बाद में बात करने लगा। जब भी चला गया है हमको लगता है 1 साल पहले गया है बाहर, तो जब वो चला गया तभी बातचीत करने लगा है। उसी समय से शुरू हुआ है इसका। तो आप लोग कैसे भनक लगा कि जो महिला है आपके घर के जो बहू है वो गांव के दूसरे लड़के से बात कर रही है, कैसे पता चला? पता चला है, हम लोगों को बाद में पता चला है। तो कभी आप लोगों ने विरोध नहीं किया गया? उसके पति है, अच्छा खासा विदेश में नौकरी करते हैं। पूछताछ हुआ था लेकिन वो कहीं नहीं गलत है। हाँ, अब उसके जो जुड़वा बच्ची है बताया जा रहा है, बच्ची है 8 महीने की, दोनों बच्चियों को लेकर गई है। 4-5 साल से शादी के बाद, शादी के उसके 5 साल हो गए लगभग। 5 साल से जितना भी पैसा भेजता था अपने पत्नी के ही खाते में भेजता था। जितना भी गहना बिखो था और पैसा था सब पैसा और गहना बिखो लेके वो चली गई। जो लड़का है जिनके पत्नी भागी है तो वो क्या अपने घर में अकेले रहती थी वो महिला? हाँ, अपने घर में अकेले रहती थी। यहाँ 2 लोगों का परिवार रहता है, इसी घर में 2 भाइयों का परिवार रहता है। तो लड़का जो है यहाँ पे हमेशा आया करता था कि फिर बात करते थे? मोबाइल से बात करता था, कहीं जाती थी तो बाहर मिलता था, घर पे नहीं आता था। कितना गहना कितना कैश लेके भागी है? हमको लगता है 5 लाख से ऊपर कैश होगा उसके खाते में। कैश? हाँ। और गहना कितना का? गहना तो हमको लगता है 10 लाख से ऊपर उसके पास होगा। हाँ। देखिए कि एक महिला जो अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ गांव का ही वो लड़का है। 3 लाख का गहना उसके शादी में गया था और उसके बाद वो बहुत गहना खरीदी है। जब पैसा भेजता था कुछ न कुछ खरीदती थी। अकेले थी, कमा के आता था, पूरा जो आता था उसके खाते में जो मर्जी था वो खरीदती थी। चलिए, कुछ महिलाएं हैं जिनकी पत्नी भागी है, उनके आप बहन हैं, कैसे क्या हुआ था? और मतलब उनसे हम लोग को ये मालूम नहीं था जो घर से भाग जाएगी। हम इनके भागने से 1 हफ्ते पहले अपने ससुराल चले गए, लेकिन ये मालूम था जो मेरे पिताजी जिस समय मरे थे ना उस समय मेरे भाई नंबर लेकर आए हैं टेंट वाला का,
तो टेंट वाला के लेकर वो अपने बात करने के लेकर आया था। तो पिताजी के जब काम बीत गया उसके बाद से ये यूज करने लगी, और हम लोग डांटते थे तो बोलती नहीं ये गलत है, ये मेरे ये रिश्तेदार हैं, तो ये जीजा जी हैं, तो मतलब किसी न किसी के बहाना कर देती थी। क्या दूसरा किसी से बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब दूसरा कोई मेहमान है मेरे, वो नहीं है। एक दिन उसकी बहन फोन की थी जो लड़का लेकर भागे हैं, तो हमसे बोले थे ये भाभी भोला भैया के नंबर पर फोन कीजिए। हम बोले कौन सा भोला, कहाँ का भोला? बस वो फोन कट दी। हम इनसे बोले ये कौन भोला भैया फोन की थी अपन, तो बोली थी मेरे जीजा हैं। तो हम बोले वो भाई भाभी कैसी है उनके? तो हम सोचे जाकर मतलब उनके घर कहेंगे, तब तक ये मेरे भाई से और अपने में लड़ाई चालू कर दी फोन पर। तो हम तो डर गए कि कहीं हमको भी लगेंगे सब बोलने, तो हम नहीं उसके मतलब घर पर गए वहां बोलने के लिए। और उसके बाद हम अपने ससुराल चले गए थे, आई मतलब भाग गए। उसके बाद हम लोग आए यहाँ पर। अच्छा, आपको अपने भाई को कभी आप लोग बताया नहीं कि वो जो महिला है वो किसी दूसरे गांव के लड़के से प्यार करती है? नहीं, हम लोग मतलब नहीं बता पूरा, मतलब नहीं उनको हम देखे ही नहीं उनको। एक दिन जिस दिन पकड़े थे उस दिन अपने में दोनों लोग लड़ाई कर रहे थे। आज जब भी बात करते हैं, जब भी बोलते हैं हम लोग, तो बोलती है मेरे मेहमान है ये। और एक मतलब इसी साल अप्रैल में 2023 का अप्रैल में हम लोग उसको मतलब वो लड़का किसी दुसाध के लड़का से मकई का बाल 3 भेजे थे, मतलब नवरात्रि में। तो उसी समय हम लोग मतलब उसको बोले थे दुसाध के मतलब छूना तुम नहीं खाना चाहिए, तो मतलब नहीं मानने ले लिया। और उस लड़का को हम लोग बोलने सोचे तो भाग गए घर से लड़का। तो उसी समय हम लोग को क्लियर पता था जो वही भोला भेजे हैं मकई का बाल, और वो उन्हीं से बात करती थी क्लियर। भोला भिजवाए थे दूसरा किसी से, दूसरा लड़का से बाल? हाँ, दूसरा लड़का का शक ना हो। हाँ, शक ना हो जो हम वो भी लड़का मतलब 10-11 साल का था। अच्छा, उसमें वो भी शामिल है जो महिला भागी है, जो लड़का लेके भागा है? नहीं, वो तो शर्मा है। अच्छा, शर्मा भी उसमें शामिल है? हाँ, गोलू शर्मा। अच्छा, अगर आपके जो भाभी हैं अगर वो फिर दोबारा आती है आपके घर तो आप लोग रखेंगे उसे? नहीं, हम तो नहीं रखेंगे, लेकिन अपने भाई को मतलब अंदर का मन नहीं जानते हैं, वही बताएंगे। लेकिन मेरे इजाजत से उनके लिए इस घर में जगह नहीं है। तो आपके भाई को पता चल गया कि उनकी पत्नी भाग गई है? हाँ, उनके पता चल गया। इस समय तो अभी बोल रहे हैं जिस दिन हम देख लेंगे उस दिन दोनों आदमी को अपने हाथ से काटेंगे। नहीं, अब बाद में क्या करेंगे अब तो इतना हम पूरा नहीं बता। क्या क्या लेके भागी है आपके भौजाई? उसको मतलब चढ़ा हुआ गहना गया था, और उसके बाद से 2 विदेशी चैन आया है, और उसके बाद से मतलब हमेशा कब ये बाल्टी वाला झुमका, तो ब्रिज बाली, तो बाली मतलब ऐसे करके अंगूठी जो 10 कम से कम उनको 8-10 अंगूठी था, तो वो भी छोटा छोटा था, तो उसमें पैसा डालकर बड़ा बड़ा कर लिए सब, मतलब बड़ा बड़ा कर लिया। और पैसा मतलब मेरे भाई भेजते थे तो वो बोलते हैं ये बड़े पिताजी के घर बनवाया हुआ है, तो हम अपना घर अलग बनवाएंगे और बनवाएंगे, इसीलिए पैसा वो जुटा रही थी। और इस समय मतलब भागने के 10 दिन पहले से वो पता नहीं क्या मतलब इस घर में बोलते हैं हम लोग इसको प्लास्टर करवाए तो नहीं करवाते हैं, और उसके बाद से मतलब 10 दिन पहले ये घर मतलब प्लास्टर करवाने शुरू किए और पैसा लेकर फरार हो गए हैं। अच्छा, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार था उस महिला का? व्यवहार तो देखने में सही था, लेकिन अब ये सब हम लोगों को नहीं पता था। जो शादी के जब बाद आई तो यहाँ पे उनका कैरेक्टर आप लोगों को पता था कैसा कैरेक्टर? कहीं बात कैरेक्टर के बारे में नहीं पता था। यही मतलब जो चाचा जी एक्सपायर किए थे ना, उसमें टेंट का सटा जो हुआ था उसमें उस लड़का का नंबर था, वही मतलब मेरा भाई जो है लेके आया था बात करने के लिए, उस नंबर से बात करता था। वो जब चला गया तो उसका यूज ये करने लगी। हम लोग को मतलब पता नहीं था, भोला नाम है उसका, उस लड़का का। मेरे बगल में भी एक लड़का है, उसका भी भोला नाम है। तो आप लोगों को लग रहा था कि यही बगल वाला से मतलब यही भोला से मतलब कुछ काम करवा रही है। मान लीजिए घर पे कोई है नहीं तो किसी का ना किसी को तो हेल्प लेना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग मतलब सोच रहे थे कि इसी भोला से कुछ सामान खरीदवा उड़वा के मतलब मांग रही है। कोई भी काम पड़ता था बोलती थी कि भोला ये ला दो, भोला ये ला दो, तो हम लोग इसी भोला को समझते थे। भाई है उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि इनके जो आपके भाभी हैं तो वो दूसरे गांव लड़के से प्यार करती थी, आप लोग को कब पता चला? अरे हम तो बाहर में रहते हैं, जब बाहर से मैं घर पे आया था तो हमारे को मालूम चला, तो उस लड़के को जाकर मैं मारा भी था। अच्छा, आप लोग मारा था, विरोध भी किया था कि भाई? हाँ, वो बोला कि भाई हम छोड़ दिए हैं। फिर मैं बाहर चला गया, फिर दोबारा मैं आया था तो मैं पूछा, उसमें देखा अपने नजर से तो गलत नहीं लग रहा था। फिर हमारे को बाहर जाने के 19 तारीख को मैं गया था पिछले महीने,
फिर 14 तारीख को ये घटना हो गया, फिर मैं वापस आया हूँ। अच्छा, आपके धमकाने मारने के बाद भी वो नहीं माना? नहीं माना। अच्छा, आपको लग रहा था कि वैसा मैंने छोड़ दिया है सब, आपको बिल्कुल हाँ, ऐसा बिल्कुल हरकत हमको- तो नहीं करता था ऐसा? हाँ, हमको ये हो रहा था कि वो बिल्कुल छोड़ दिया है बोलने डांटने से। चलिए, देखिए कि इस घर में जो लड़के हैं उनके पिताजी की मौत होती है और उसके बाद से उनका जो श्राद्ध क्रम होता है, वो उसमें जो लड़का फरार लेकर हुआ है वो उसका टेंट का कारोबार है, वो टेंट लेकर आता है। उसके बाद से इनके घर के बहू से प्यार हो जाता है और आज जो है वो अपने इनके घर के 2 बच्चियों के साथ और इस लड़के के औरत के साथ वो लेकर फरार हो गया है। और फिलहाल जो घर का स्थिति है बहुत ही